कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ थे, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि रात में वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता था, लेकिन तीन दोस्त रोहन, नेहा और विक्रम, जो शहर से गांव घूमने आए थे, ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। पहली रात तीनों दोस्त रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। हवेली का लोहे का दरवाजा जंग खा चुका था, जो खुलते ही चरमराने की डरावनी आवाज करता था। नेहा ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक औरत की तस्वीर बार बार दिख रही थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि लगता था वह उन्हें देख रही हो। यह जगह तो सचमुच डरावनी है, विक्रम ने कांपते हुए कहा। शांत रहो, यह बस पुरानी हवेली है, रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। रहस्यमयी आवाज न अचानक ऊपरी मंजिल से एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। नेहा ने चीखते हुए कहा, कौन है वहां?" कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, "मुझे ढूंढो।" तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपरी मंजिल पर एक पुराना कमरा था, जिसके अंदर एक बड़ा दर्पण रखा था। दर्पण में उनकी परछाई दिख रही थी, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त परछाई थी, एक औरत की, जो उनके पीछे खड़ी थी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्य का खुलासा कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। रोहन ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हवेली में पहले एक औरत रहती थी, जिसका नाम मालती था। वह एक वैज्ञानिक थी, जो एक खास प्रयोग कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझकर हवेली में बंद कर दिया था। मालती ने अपनी आखिरी सांस में कसम खाई थी कि वह अपनी सच्चाई दुनिया को बताएगी। अचानक दर्पण में मालती की परछाई फिर दिखी। उसने कहा, "मेरी कहानी गांव तक पहुंचाओ, मुझे मुक्ति दो।" तीनों डर गए, लेकिन नेहा ने हिम्मत दिखाई और कहा, "हम तुम्हारी मदद करेंगे।" अंत तीनों ने डायरी को गांव वालों को दिखाया और मालती की सच्चाई बताई। गांव वालों ने हवेली में मालती की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात के बाद हवेली से कोई अजीब आवाज नहीं आई। मालती की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन रोहन, नेहा और विक्रम ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। वे समझ गए थे कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है और हिम्मत से उसका सामना करना ही असली जीत है।